तुम तो मुसलमान हो, आखिर तुमने भारत के लिए क्या किया है। दोस्तों ये सवाल आजकल आम हो गया है, लेकिन अगर आप ये सवाल 1943 में पूछते तो जवाब मिलता। मणिपुर के मोइरंग में भारत का झंडा फहराने वाला कौन था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जंगलों में गोलियों के बीच लड़ने वाला कौन था? लाल किले के ट्रायल में फांसी का इंतजार करने वाला कौन था? जी हाँ, वही मुसलमान जिनका नाम कभी इतिहास के पन्नों पर लिखा ही नहीं गया। दोस्तों आज़ाद हिंद फौज यानी INA नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वो आर्मी थी जिसका सिर्फ एक मिशन था, दिल्ली चलो और भारत को आज़ाद करवाओ। लेकिन क्या आप जानते हैं INA में 30% से ज़्यादा जवान मुसलमान थे और उनमें से कई सीनियर कमांडर ऐसे थे जिनके बिना ये फौज अधूरी थी, लेकिन उनका नाम आज तक किसी टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलता। दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सबसे करीबी ऑफिसर्स में एक नाम था जनरल शाहनवाज खान, और 1944 में जब INA ने मणिपुर की राजधानी इम्फाल में कैंपेन छेड़ी तब शाहनवाज खान एक मुसलमान ही थे जो उस मिशन के कमांडर थे। लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें पकड़ा तो उन पर लाल किले में एक ऐसा इल्ज़ाम लगा जिसका अंजाम फांसी तक हो सकता था। मगर पूरे देश में प्रोटेस्ट हुआ और जवाहरलाल नेहरू ने भी उनका केस लड़ा और आखिरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें रिहा कर दिया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि मैं नेताजी का सिपाही हूँ, मौत से नहीं डरता। हालांकि आज़ादी के बाद उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की और इंदिरा गांधी की कैबिनेट में मिनिस्टर बने, और उनका जवाब यही था कि मैं मुसलमान हूँ, मैंने देश के लिए क्या किया। और बात यहीं तक ख़त्म नहीं होती। दोस्तों 1944 में मणिपुर का एक छोटा सा टाउन था मोइरंग। ये भारत का पहला वो हिस्सा था जहां आज़ाद हिंद फौज ने कब्जा किया था और अपने देश का तिरंगा फहराया। और ये काम करने वाला कर्नल शौकत अली मलिक भी वही शख्स था जिसे अक्सर कहा जाता है तुम तो मुसलमान हो, आखिर तुमने क्या किया। बहरहाल दोस्तों अंग्रेज़ों को हराकर मलिक ने इंडियन नेशनल फ्लैग वहां फहराया जहां आज भी एक इंडियन नेशनल आर्मी मेमोरियल बना हुआ है। लेकिन पूछिए किसी से क्या आज वो ये नाम जानते हैं, और फिर सवाल करते हैं कि आखिर तुमने क्या किया है। दोस्तों यहाँ एक और नाम है मेजर हबीबुर रहमान, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आखिरी दम तक उनके साथ थे। यानी मेजर हबीबुर रहमान नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पर्सनल असिस्टेंट थे, और जब तालिबान के पास सुभाष चंद्र बोस का प्लान क्रैश हुआ तब मेजर हबीबुर रहमान भी उसी प्लान में मौजूद थे। हालांकि उनकी जान बच गई, लेकिन उन्होंने दुनिया को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आखिरी पलों का सच बताया। दोस्तों हबीबुर रहमान एक ऐसे मुस्लिम मेजर थे जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी इंडियन नेशनल आर्मी के नाम कर दी, लेकिन क्या आज उनका नाम किसी को याद है? दोस्तों आप खुद सोचिए, आज़ाद हिंद फौज का हर दूसरा कमांडर एक मुसलमान था, लेकिन आज उनका नाम मीडिया में या किसी टेक्स्ट बुक्स में या फिर नेशनल टीवी पर आखिर क्यों नहीं आता? क्या देशभक्ति का मतलब सिर्फ एक रिलीजन है या सिर्फ एक नाम? हमें याद रखना चाहिए कि भारत के लिए लड़ने वाले अगर सिर्फ नाम से पहचाने जाते तो ये देश आज तक गुलामी की बेड़ियों में बंधा होता। इसीलिए तुम मुसलमान हो, आखिर तुमने इस देश के लिए क्या किया है। अगली बार अगर कोई पूछे तो इस वीडियो का लिंक ज़रूर भेज देना, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करना ज़रूरी है तो ज़रूर शेयर कीजिए, और हमारे चैनल SH हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर इस मिशन का हिस्सा बनें।